मकान मालकिन सामान शिफ्ट करते समय एक आलू गिरा बैठी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि यही आलू मेरी भटकती हुई जिंदगी की किस्मत बदल देगा। मैंने आलू उठाया और उसे वापस दे दिया। हालांकि मेरे कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन वह मेरी हड्डियों तक की भलाई को देख सकती थी, इसलिए उसने मुझे एक काम दे दिया। उसने मुझे पीछे की रसोई में किचन हेल्पर के रूप में काम करने दिया। जब मैं मांस काटता था तो मेरी सटीकता बिल्कुल परफेक्ट होती थी। मांस का हर टुकड़ा बिल्कुल एक ही आकार का होता था, यहाँ तक कि कोई टॉप शेफ भी शायद ऐसा न कर पाए। असल में मैं पिछली नेशनल शेफ प्रतियोगिता का चैंपियन था। प्रतियोगिता के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपनी कुकिंग स्किल्स आगे सिखाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ही शिष्य मेरे खिलाफ साजिश करेगा। उसने मेरी चाय में जहर मिला दिया। उसने मेरी सारी संपत्ति छीन ली। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई थी। मैं किस्मत से बच गया, लेकिन इस वजह से मेरी सारी याददाश्त चली गई। मकान मालकिन ने मुझे पीछे की रसोई में मदद करने के लिए रख लिया। हेड शेफ ने देखा कि मैं मकान मालकिन के करीब हूँ। वह जलन से भर गया और हर जगह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा। उसने मुझसे कहा कि मैं मांस को एक ही आकार की स्ट्रिप्स में काटूं। यह एक किचन हेल्पर के लिए सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड था, लेकिन मैंने सिर्फ 2 सेकंड में मांस की एक प्लेट काट कर खत्म कर दी। हेड शेफ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं पोर्क पर बैटर चढ़ाऊं और मेरे हाथों पर बैटर की एक बूंद भी नहीं लगनी चाहिए। मैंने यह टेस्ट स्वीकार कर लिया। मैंने मांस को बैटर में डुबोया। फिर मैंने मेज पर जोर से हाथ मारा। मांस के टुकड़े हवा में उछल गए। मैंने उन्हें एक प्लेट से बिल्कुल सटीकता से पकड़ लिया। एक पल में सब लोग खामोश हो गए। मेरे हाथों पर बैटर का एक भी निशान नहीं था। हेड शेफ ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा रोका। उसने मुझे स्वीट एंड सॉर पोर्क टेंडरलॉइन की एक प्लेट दी। उसने कहा कि इसे बाहर जाकर सर्व कर दो, लेकिन मुझे लगा कि इस डिश की सॉस बहुत गाढ़ी है। ग्राहक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। हेड शेफ आखिरकार अपना धैर्य खो बैठा। दूसरे शेफ भी एक एक करके मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि एक मामूली किचन हेल्पर भी आलोचना करने की हिम्मत कर रहा है। उसी समय मकान मालकिन जल्दी जल्दी डिश लेने अंदर आई। स्वीट एंड सॉर पोर्क टेंडरलॉइन की यह डिश टेबल पर परोस दी गई, लेकिन ग्राहक ने एक ही कौर लेने के बाद उसे थूक दिया। उसने सबसे खराब रिव्यू दे दिया। मकान मालकिन को मजबूरन शर्मिंदा होकर डिश बदलने वापस आना पड़ा, लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी शेफ की कुकिंग इस ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पा रही थी। सिर्फ मैं ही चुपचाप मांस काटता रहा। आखिरकार मकान मालकिन ने फैसला किया कि मुझे एक मौका दिया जाए। सब लोग मुझे नीची नजर से देख रहे थे, लेकिन 24 घंटे बाद मेरी बनाई हुई डिश टेबल पर परोसी गई। उसी पल मिट्टी का बर्तन अचानक चटक गया और उसमें से फीनिक्स की एक हल्की छाया आसमान की ओर उठती दिखाई दी।